हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां पर एक पिता अपनी ही बेटी के साथ शादी कर सकता है। ये एक ऐसा देश है जहां की महिलाएं बेहद ही खूबसूरती से भरपूर होती है। ये एक ऐसा देश है जहां की पूरी पॉपुलेशन का 70% आबादी 30 साल से भी कम उम्र के लोग हैं, यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ जवान लोग ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहाँ की कई सारी अनोखी बातें हैं जिसके बारे में जानकर कोई भी व्यक्ति आसानी से चौंक जाता है। दोस्तों, हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं उस कंट्री का नाम है ईरान। दोस्तों, एक समय के दौरान ईरान के कुछ संगठनों ने ब्रिटिश के लेखक सलमान रशीदी पर एक इनाम रखा गया था। जो सलमान रशीदी को जान से मारेगा उसे 24 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दिया जाएगा। दोस्तों, इस लेखक पर इतना बड़ा इनाम रखने का कारण ये था कि इस व्यक्ति ने एक अपनी किताब द सनेटिक वर्सेस में इस्लाम के नबी मोहम्मद पैगंबर के बारे में बुरी बातें लिखी थी। दोस्तों, ईरान एक कट्टर मुस्लिम कंट्री है जो पूरे विश्व भर का 18वां सबसे बड़ा देश है। इसके साथ ही अगर बात करें ईरान के पूरे क्षेत्रफल के बारे में तो ये देश तकरीबन 16,48,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसके साथ ही ईरान पूरे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस उत्पादन करने वाला देश भी है। दोस्तों, इस देश में पाए जाने वाले तेल के भंडार सबसे बड़े हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईरान की कालीन को पूरे दुनिया के अलग अलग देशों में निर्यात करी जाती है। दोस्तों, पूरे दुनिया में जितने भी तेल पाए जाते हैं उसका 10% तेल अकेले ही ईरान के पास मौजूद है। दोस्तों, अगर बात करें ईरान के आधिकारिक नाम के बारे में तो इस देश को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक ईरान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 1935 के पहले के समय में ईरान को पर्सिया के नाम से जाना जाता था और पर्सिया नाम को पूरे दुनिया के सबसे पुराने सभ्यताओं में से एक माना जाता है। दोस्तों, पर्सिया भाषा में ईरान का मतलब आर्यों की जमीन होता है। दोस्तों, ईरान देश में सैटेलाइट टीवी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका और यूरोप देश के मूवीज और सीरियल पर भी पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। यहाँ के नागरिक अमेरिकी मूवीज के इतने ज्यादा शौकीन होते हैं कि कुछ समय पहले के समय में ईरान देश में अमेरिकी मूवीज की DVD ब्लैक दामों में बेची जाती थी। दोस्तों, साल 1989 के पहले के समय में ईरान देश के लोग काफी मॉडर्न हुआ करते थे और अंग्रेजों की तरह ही अपना जीवन बिताते थे। लेकिन यहाँ पर 1989 के बाद से ईरान में एक इस्लामिक क्रांति आना शुरू हो गया, जिसके बाद यहाँ पर इस्लामिक कानून लागू कर दिया गया। दोस्तों, ईरान की संस्कृति के मुताबिक यहाँ पर कोई भी पुरुष किसी भी महिलाओं से कुछ दिन या फिर कुछ हफ्तों के लिए या कुछ घंटों के लिए शादी कर सकता है और इस कानून को ईरान देश में सेगा नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ईरान देश में अगर किसी भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या फिर कुछ गलत होता है तो ईरान के कानून के मुताबिक महिला को दोषी नहीं माना जाता बल्कि उसकी माँ को जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि ईरान के ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि लड़की की माँ ने अगर अपनी बेटी को अच्छे से संभाल कर रखा होता तो ये नौबत आती ही नहीं, जिसके कारण से ना तो कुछ उसके साथ ऐसा होता। दोस्तों, ईरान देश एक इस्लामिक कंट्री से बिलोंग करती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि कई सारे मुस्लिम कंट्री में शराब को बैन रखा जाता है या फिर उसे लिमिटेड कर दिया जाता है, लेकिन ईरान में शराब बैन होने के बावजूद प्रति वर्ष 8,000 करोड़ लीटर शराब पीकर खत्म कर दिया जाता है। हालांकि आधिकारिक रूप से यहाँ पर शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दोस्तों, यहाँ की ये बात आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि यहाँ पर साल 2013 ईस्वी में ईरान की संसद में एक कानून को पास किया गया था जिसमें एक पिता गोद लिए हुए बेटी के साथ शादी कर सकता है, पर शर्तें उस लड़की की कम से कम 13 साल होनी चाहिए। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ईरान में लड़कियों की शादी करने की उम्र 13 साल की रखी गई है। मतलब कि यहाँ पर 13 साल की लड़की बालिग मानी जाती है और पुरुषों की उम्र भी 15 साल की रखी गई है। दोस्तों, ईरान की सीमाएं 7 देशों से साझा करती है और यहाँ पर पूरे पॉपुलेशन का 95% आबादी शिया मुस्लिम है। दोस्तों, यहाँ पर मुस्लिम रिवाजों के अनुसार से कोई भी 1 घंटे के समय के लिए शादी कर सकता है। ईरान में 15 साल के बाद से कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है। इस देश की सांस्कृतिक सुंदर कविताएं, खूबसूरत महिलाएं और इस देश की कालीन पूरे दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, ईरान देश में हर महिलाओं को बुर्का पहनना बहुत ही जरूरी है, लेकिन इस बुर्के में वो अपने चेहरे को दिखा सकती है। दोस्तों, ईरान देश में अगर कोई भी पुरुष किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़ करता है या फिर उसके साथ गंदी हरकतें करता है तो वहाँ की पुलिस उस लड़के पर बहुत ही अधिक दबाव बनाते हुए उस लड़के से कहा जाता है कि पीड़ित लड़की से शादी कर ले, फिर 1 घंटा समय गुजरने के बाद वो उसको तलाक दे सकता है। तो दोस्तों, ईरान की ये बातें आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलेंगे ऐसा ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।